मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी सर्विस के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर रहे हैं सितंबर के महीने के लिए। जो फ़ीचर जो सहूलियात आपको हासिल होंगी उसमें पोर्टफोलियो की गाइडेंस है, ब्रेकआउट अलर्ट्स मिलेंगे आपको, बाय एंड सेल कॉल्स विद टारगेट और स्टॉप लॉस, वन स्टॉक फॉर डे ट्रेड अगर मार्केट ने इजाज़त दी, और 3 दिन आप स्टॉक्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी के। स्विंग ट्रेड पे हम काम करेंगे। डे ट्रेडिंग के लिए माजरत चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 5 सितंबर है। तो दोस्तों वो लोग जो टाइम नहीं निकाल सकते इसकी ट्रेनिंग के लिए या चार्ट्स पे रिसर्च के लिए वो इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस ज्वाइन करके आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों इंडिकेशंस के मुताबिक इंडेक्स ने पॉजिटिव मूव की, लेकिन अगेन वॉल्यूम्स की कमी आड़े आई और फिर हमने एक रेजिस्टेंस से इंडेक्स में रिजेक्शन देखी। लेकिन आज मार्केट ने नया हाई बनाया और बहुत से स्टॉक्स ने ब्रेकआउट्स भी दिए हैं और नई रैली उनमें शुरू होने की इंडिकेशंस भी मिली हैं। वो कौन से स्टॉक्स हैं इसको भी डिस्कस करेंगे और मार्केट की क्लोजिंग को भी देख के इंडिकेशंस लेंगे चार्ट्स की मदद से कि कल क्या सूरत हाल मुमकिन हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। FIPI की बात करें तो $2 मिलियन की नेट सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की और $2 मिलियन की नेट बाइंग फॉर लोकल इन्वेस्टर्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $1.5 मिलियन सेल किया है और उस सेलिंग में तकरीबन हर सेक्टर में ही सेलिंग की है और इंडिविजुअल्स की $0.59 मिलियन की बाइंग है और अदर सेक्टर में सेल किया है। टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है। कंपनीज की $0.58 मिलियन की बाइंग है और बैंक्स में अच्छी बाइंग की है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी बाइंग की है। बैंक्स की $0.27 मिलियन की नेट सेलिंग है, बैंक्स में बाइंग की है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में म्यूचुअल फंड की $0.04 मिलियन की बहुत छोटी सी बाइंग है और उस बाइंग में अदर सेक्टर्स में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अच्छी बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की $0.52 मिलियन की बाइंग है जिसमें बैंक्स में बाइंग की है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी $0.33 मिलियन की नेट सेलिंग है और हैवी सेलिंग फर्टिलाइज़र में की है, FMCGs में की है, टेक्नोलॉजी में अच्छी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की भी $1 मिलियन के करीब की बाइंग है और हैवी बाइंग सीमेंट में है और अदर सेक्टर्स में है। दोस्तों इस पोर्टफोलियो पे कल के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा लगता है, बैंकिंग सेक्टर में मूव रह सकती है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स के स्टॉक्स में अच्छी मूव नज़र आती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट का जायज़ा लेते हैं तो एक और इंडिसिसिव कैंडल यहाँ पे मौजूद है जिसमें अपर और लोअर विक्स है और लास्ट 2 कैंडल से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। ट्रेंड लाइन से देखें प्रीवियस तो 23 अगस्त की वीडियो में ये इंडिकेट किया था कि इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है और वो ब्रेकआउट वैलिड था अगले 2 दिन तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन किया और अभी दोबारा इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग है इंडेक्स की। ऑल्दो कि एक बेयरिश क्लोजिंग है लेकिन उसके बावजूद इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आके इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो इससे ये गुमान हो रहा है कि इस चैनल में दोबारा इंडेक्स जो है वो आ गया है और इस चैनल जो है वो 47,900 और 48,000 की तरफ ही जा रहा है। लेकिन अभी लो वॉल्यूम्स की वजह से जो रेंज बनी है और जिसको कल भी डिस्कस किया था पिवोट डेटा पे, और वो रेंज 47,400 से 47,650 कभी 700 के लेवल तक
मौजूद है और इंडेक्स को इसे क्रॉस ओवर करना है अगर आगे बढ़ना है 48,000 की तरफ। और डाउनवर्ड साइड पे कल पहली सपोर्ट भी 47,335 के लेवल पर है, फिर 47,200 250 के लेवल पर भी अच्छी सपोर्ट है। इंडेक्स जब तक 47,250 के ऊपर है पॉजिटिव जोन में माना जाएगा। वॉल्यूम काफ़ी मायूस कुन है, पिछले 4 दिन में एक डिक्लाइन बन रहा है यहाँ पे, और आज भी वॉल्यूम सिर्फ 111 मिलियन यहाँ नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेटजी इसमें यह रखनी है कि आपको हायर साइड पर एंट्री एटलीस्ट नहीं लेनी है और बहुत ही सोच समझ के और लेवल्स देख कर पूरी कैलकुलेशंस के साथ मार्केट में मूव करना है। बोलिंगर बैंड की वजह से देखें तो टनल शेप में बोलिंगर बैंड चल रहा है और लो वॉल्यूम के साथ इंडिकेशन ये है कि मज़ीद कुछ दिन और मार्केट इस तरह साइडवेज में मूव कर सकती है। पिवोट डेटा देखें तो अगेन पिवोट डेटा के पास क्लोजिंग है, प्लस ये कि लो वॉल्यूम्स हैं तो कल भी एक रेंज बाउंड सेशन 47,300 से 47,575 की रेंज के अंदर अंदर एक इंडेक्स को मूव किया हुआ देखा जा सकता है। 47,576 से ऊपर की क्लोजिंग इंडेक्स को 47,700 750 के लेवल तक ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम दरकार होंगे और मार्केट में ऐसा वॉल्यूम नहीं है। 47,465 टूटने की सूरत में 47,465 से नीचे क्लोजिंग है, 47,300 टूटने की सूरत में 47,200 पर कल का बॉटम देखा जा सकता है। स्टॉक्स का जिक्र करें तो हेस्कॉल स्टिल थिन रेंज में और लो वॉल्यूम की वजह से आरएसआई भी लो है और मूव नहीं बन पा रही है। अगेन जो अपर बैंड है वो नीचे आ गया है, 8 से नीचे आ गया है। बीजीएल में आज तेज़ी देखी गई, न्यूज़ बेस तेज़ी थी, रिजल्ट बेस, और 16,80 90 और 17,20 के दरमियान कल रिजेक्शन मिलेगी। इन लेवल्स पर एंट्री नहीं लेनी है। MLCF 12,42 के पास इसको बाय किया जा सकता है। FFL में 1970 1980 इन लेवल्स पर दोबारा एंट्री ली जा सकती है। फूड सेक्टर में मूव आ सकती है। PRL की बात करें तो 22,50 बहुत अच्छी बाइंग लेवल बनेगा। एवियन में जो करेक्शन है वो इनिशिएट हुई हुई है काफ़ी अरसे से और उसी वजह से ये नया हाई नहीं बना रहा है, तो उसको हायर साइड पे इंट्राडे पे अगर ग्रीन दिख रहा है बहुत 4-5 रुपये प्लस, उस लेवल पे एंट्री नहीं लेनी है। इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं लेकिन होल्ड नहीं करना है। WGL की बात करूं तो 48 से 50 के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हिट करता हुआ नज़र आ रहा है और वो लेवल होगा जहां पर प्रॉफिट टेकिंग, एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। GGL भी दोबारा 26 और 27 के बीच में देखा जा सकता है और वो रिजेक्शन लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा। TRG रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है लेकिन अपर बैंड एक्सपेंड हुआ है, लेकिन 161 162 पे मिलता है तो वहाँ पर बाय कर लिया जाए। टेली में रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, ब्रेकआउट हुआ है, 22 रुपये 10 पैसे तक जाने के चांस है इसका यहाँ से, और 22.10 22.20 के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगी। GHNL में भी करेक्शन इनिशिएट हुई है, इसमें भी इंट्राडे ट्रेड करें, होल्ड नहीं करें, यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है और सही बाय लेवल इसका 112 113 बनेगा। DGKC दोबारा बाइंग लेवल पर है, कल इसको 105 105.5 6 पे मिलता है, बाय कर सकते हैं। BAFL 32.50 से 33.20 ट्रेड कर सकते हैं। पेल ने अपर बैंड हिट किया, 35 रुपये हिट किए जो टारगेट नज़र आ रहा था और कल वहाँ रेजिस्टेंस भी इंडिकेट की थी, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है, वेट करें। 32.65 31.90 तक मिलता है तो एंट्री ले सकते हैं। PSO 216 217 एंट्री लेवल है और 220 21 इसका एग्जिट लेवल है। ATRL की बात करें तो ATRL भी 224 के पास बाई किया जा सकता है। GATM मूव बन सकती है, इसमें काफ़ी दिन से जो पैटर्न बन रहे हैं इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ से ये मूव बनाएगा। ASL 25 25.5 पे कंसोलिडेट हुआ है, 26 रुपये अपर बैंड है इसका। SNGP वेट करें थोड़ा, 45 तक तो मुश्किल है, 46-50 तक आता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए। फिरोज़ में अपसाइड मूव की जो उम्मीद थी, अपर बैंड 400 ओपनिंग हुई और वहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, स्टिल वो डायरेक्शन वैलिड है। JSCL में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, RSI ऊपर आ रहा है लेकिन ज़्यादा मार्जिन नहीं, 41-50 तक की रेंज है। शेल बाइंग लेवल पर है, यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। यूनिटी में
गेन आज 39-38 हुआ है और ये इसका टॉप है। वेट करें दोबारा नीचे आने का, 37-10 37-20 तक बाय कर सकते हैं। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।